तारीख 17 अक्टूबर 2024, जगह हरियाणा का पंचकुला, आयोजन मुख्यमंत्री शपथ समारोह। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये दिन और ये तारीख हरियाणा की राजनीति में सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इस दिन हरियाणा की राजनीति में वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। लगातार, जी हां, लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी ने वो इतिहास रच दिया है जो इससे पहले राज्य में कोई नहीं कर पाया। यहां तक कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी नहीं। लेकिन इस जीत का असली हीरो कौन है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी के मैजिक ने ये जीत दिलाई है, या 2 बार राज्य पर शासन करने वाले मनोहर लाल खट्टर की नीतियों ने, या फिर तमाम रूठों को मनाकर पार्टी को एकजुट करके इतनी बड़ी जीत दिलाने वाले नायब सिंह सैनी हैं? आज के इस खास शो में हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े सवालों के जवाब देने वाले हैं। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गायत्री। 1990 के दशक की बात है। उस वक्त हरियाणा में बीजेपी का वर्चस्व ना के बराबर था, लिहाजा बीजेपी और आरएसएस हरियाणा में अपने विस्तार के लिए हाथ पांव मार रही थी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आरएसएस से जोड़ने की कोशिशें की जा रही थी। और उसी दौरान अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव के एक युवक को आरएसएस के बारे में पता चला, तो पंचकुला के संघ कार्यालय पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात संघ प्रचारक मनोहर लाल खट्टर से हुई। मुलाकात के बाद से ये युवक लगातार संघ में आने जाने लगा और संघ की शाखाओं में शामिल होने लगा। मनोहर लाल ने युवक को कंप्यूटर सीखने की सलाह दी और पत्र लिखने का काम दिया। एक दिन युवक ने मनोहर लाल को अपनी पारिवारिक परेशानियों के बारे में बताया, तो खट्टर ने उसकी मदद की और संघ कार्यालय में रहने की जगह दी। अब वो युवक खट्टर के साथ एक ही कमरे में रहने लगा था। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी भी हरियाणा जाते थे तो उसी युवक के कमरे में रुका करते थे। संघ प्रचार के लिए खट्टर किसी भी दौरे पर जाते तो युवक उनकी गाड़ी चलाता था। वक्त आगे बढ़ा तो मनोहर लाल खट्टर बीजेपी में चले गए और युवक को भी अपने साथ ले गए। उस युवक ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। मगर एक दशक बाद उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर अब वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर बैठ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले नायब सिंह सैनी की, जो इस चुनाव में हीरो बनकर उभरे हैं। नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव के एक ओबीसी परिवार में हुआ था। उन्होंने बिहार के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। 1996 में सैनी बीजेपी के एक्टिव मेंबर के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़े। 2002 में नायब सैनी को अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। 3 साल बाद यानी कि 2005 में सैनी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। नायब सिंह सैनी संगठन के अंदर तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच उन्हें कम ही लोग जानते थे। उनके राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ अंबाला शुगर मिल के गन्ना आंदोलन के दौरान आया। गन्ना भुगतान के लिए हुए आंदोलन में सैनी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। लिहाजा किसानों के बीच उनकी अच्छी पैठ देखते हुए पार्टी ने उन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश महासचिव बना दिया। बाद में वो मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। आंदोलन के दौरान उन्हें प्रदेश के बड़े गुर्जर नेता चौधरी लाल सिंह से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सैनी को नारायणगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिला था, जिसे मनोहर लाल खट्टर ने अहम भूमिका निभाई थी। तब उनका मुकाबला सीधा गुर्जर नेता चौधरी लाल सिंह के बेटे रामकिशन से था। सैनी बुरी तरह से चुनाव हारे और 5वें नंबर पर रहे, लेकिन फिर भी पार्टी ने सैनी पर भरोसा जताया और 2012 में उन्हें अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया गया। युवा मोर्चा के समय में सैनी ने राजनीतिक तिकड़ी बनाई थी, जिसमें उनके साथ अंबाला के पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया और असीम गोयल भी शामिल थे। ये तिकड़ी आज तक एक्टिवली काम कर रही है। कटारिया के निधन के बाद उनकी पत्नी इसमें शामिल हो गई। इस तिकड़ी की मदद से ही सैनी ने जिले की 3 विधानसभा सीटों नारायणगढ़, अंबाला सिटी और मुलाना में काम करना शुरू कर दिया। अंबाला जिले की 4थी विधानसभा सीट अंबाला कैंट में अनिल विज का दबदबा था। वो खट्टर सरकार में मंत्री भी थे। तब सैनी ने नारायणगढ़ में जनता दरबार लगाना शुरू किया, क्योंकि अंबाला कैंट के कुछ गांव भी नारायणगढ़ में आते थे, जिनके लोग भी सैनी के दरबार में आने लगे। इस बात से विज को चिढ़ होने लगी और यहीं से विज और सैनी की राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। अनिल विज से संगठनात्मक लड़ाई के बाद भी सैनी को मनोहर लाल का समर्थन मिलता रहा
और यही वजह रही कि 2014 में उन्हें फिर से नारायणगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिला। इस बार भी उनका मुकाबला चौधरी लाल सिंह के बेटे रामकिशन से था, लेकिन इस बार बीजेपी का भरोसा काम कर गया और नायब सिंह सैनी 24,000 वोटों से जीत गए। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2 साल बाद खट्टर ने सैनी को राज्य मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो सैनी को कुरुक्षेत्र के रण में उतारा गया। यहां भी उन्होंने अपनी जीत के झंडे गाड़े और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को हराकर संसद पहुंचे, मगर उनका ज्यादा ध्यान कुरुक्षेत्र की जगह नारायणगढ़ की तरफ ही लगा रहा। इस वजह से उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं और कुरुक्षेत्र की जनता से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सैनी के कुछ करीबियों के मुताबिक वो दिल्ली की बजाय हरियाणा की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहना चाहते थे। उनकी ये इच्छा भी उनके राजनीतिक गुरु मनोहर लाल खट्टर ने पूरी कर दी और अक्टूबर 2023 में ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। अब बारी 2024 के लोकसभा चुनाव की थी। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, सरपंचों पर लाठीचार्ज जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश की जनता में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ गुस्सा था और बीजेपी को इस बात की भनक लग चुकी थी। लेकिन फिर भी 11 मार्च 2024 की शाम पीएम मोदी ने गुरुग्राम में मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की, अपनी यारी दोस्ती और स्कूटर पर घूमने के किस्से सुनाए। लोगों को यह सब कुछ काफी अटपटा सा लग रहा था। कार्यक्रम के बाद मनोहर लाल चंडीगढ़ लौटे और फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मीटिंग देर रात तक चली। सुबह होते ही खबरें चलने लगी कि हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है, मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और उसी दिन यानी कि 12 मार्च की सुबह 12 बजे तक चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों की लंबी चौड़ी बैठक चली। उस बैठक में निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया और जेजेपी से किनारा किया गया। बैठक के बाद मनोहर लाल अपनी कैबिनेट के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस तरह से बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार गिर गई। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल ये था कि बीजेपी किसे हरियाणा का नया मुखिया बनाएगी। रेस में गृह मंत्री अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे बड़े बड़े नाम चल रहे थे। पार्टी हाईकमान ने झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। वहां पर पर्यवेक्षकों ने विधायकों की मीटिंग बुलाई। चंडीगढ़ में हुई 12 बजे की विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नाम प्रस्तावित किया गया और जंगल में आग की तरह यह खबर फैल गई कि हरियाणा की कमान अब नायब सिंह सैनी संभालेंगे। दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी के गांव में राजनीतिक चहल पहल बढ़ने लगी थी। पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी। सीआईडी और पुलिस की एजेंसियां भी वहां पर पहुंच गई और शाम तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी और एक मामूली से कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी से जुड़ने वाले नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। शपथ लेने के ठीक बाद सैनी ने मंच पर बैठे मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकारों की माने तो मनोहर लाल ने ही पार्टी आलाकमान से अपनी जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी और उनके ही फैसले के बाद विधानसभा चुनाव में भी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया। रिजल्ट आया तो भाजपा के खाते में 48 सीटें आई। सैनी को जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो उन्होंने बखूबी निभाई है, लेकिन तब भी चर्चा जोर पकड़ती रही कि कहीं भाजपा मुख्यमंत्री बदल तो नहीं देगी। इसके बाद 2 बार शपथ ग्रहण की तारीखें भी बदली गई। आखिरकार 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की डेट फाइनल हुई और उससे पहले 16 अक्टूबर को पंचकुला में विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र की तरफ से ऑब्जर्वर के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। विधायकों से मिले प्रस्ताव के बाद अमित शाह ने नायब सैनी को विधायक दल का नेता बनाने का ऐलान कर दिया और फिर नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और फिर 17 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के सामने पंचकुला की धरती पर हरियाणा के सीएम पद की दूसरी बार शपथ ली और इतिहास रच दी। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।